Hello, farmer students. I'm Shweta Jaiswal. Today I'm going to start a new series about clinical research. So, who are planning to make a career in clinical research? Then, this video is going to be a very beneficial for students. So, if so, please subscribe my channel for upcoming updates. Let's start today our session. In today's session, we are going to discuss basic information about the clinical research. Why clinical research came in picture? Next, what is the need of clinical research for drug development? Then, what is the process behind the clinical research? And last but not the least, what is basic difference between clinical research and clinical practice? Let's start. सबसे पहले what is clinical research? क्लिनिकल रिसर्च क्या है? क्लिनिकल रिसर्च is a branch of healthcare field which mainly determine the drug effectiveness and efficacy. It also determine the drug treatment regimen. तो क्लिनिकल रिसर्च को हम एज ए प्रिवेंटिव मेजर और किसी भी डिजीज़ के डायग्नोसिस पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं. तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि क्लिनिकल रिसर्च क्या है? क्लिनिकल रिसर्च इज़ ए प्लान्ड एग्जीक्यूटेड एंड क्लिनिकल ट्रायल जो कि एक पावरफुल एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स है जिसमें किसी भी न्यू इन्वेंशन के एफिकेसी और इफ़ेक्टिवनेस को डिटरमाइन किया जाता है. तो ये है क्लिनिकल रिसर्च. क्लिनिकल रिसर्च का जो फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है वो होता है ड्रग की डिस्कवरी से. जैसा कि हम जानते हैं कि एक क्लिनिकल रिसर्च बहुत सारे प्रोसेस से होके गुजरता है. पहला है ड्रग डिस्कवरी, देन नेक्स्ट है ड्रग डेवलपमेंट, नेक्स्ट प्री क्लिनिकल ट्रायल, नेक्स्ट क्लिनिकल ट्रायल एंड देन पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस. तो आइए हम जानते हैं कि क्लिनिकल रिसर्च की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी. तो अगर कोई भी न्यू डिजीज़ मार्केट में आता है या कोई न्यू डिजीज़ आता है तो सबसे पहले रिसर्चर क्या करते हैं, उस डिजीज़ की बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि वो डिजीज़ कहाँ से आया है, उसकी कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स क्या है, उस डिजीज़ की सिम्टम्स क्या है. तो क्लिनिकल रिसर्च इसी ड्रग या इसी डिजीज़ की पहले डिस्कवरी करते हैं और इस डिज़ीज़ को जानने के बाद वो इस डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट के लिए ड्रग को डिस्कवर करते हैं. तो जब वो कोई न्यू ड्रग को डिस्कवर करते हैं तो वो कहलाता है न्यू ड्रग डिस्कवरी. तो हम ड्रग डिस्कवरी या फिर एक क्लिनिकल रिसर्च की सबसे फर्स्ट स्टेप्स डिस्कवरी को समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल लेते हैं कोरोना का. जब कोरोना आया था वर्ल्ड में, इंडिया में आया, तो तभी किसी को पता ही नहीं था कि ये कोरोना है क्या. फिर रिसर्चर ने क्या किया, इस डिज़ीज़ के बारे में बहुत सारे एनालिसिस की, बहुत सारे फाइंडिंग्स ढूंढे
डाटा ढूंढे, इसकी कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स को ढूंढा, एनालिसिस की, इसके सिम्टम्स को देखा, तो उन्हें समझ में आया कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है। फिर रिसर्चर ने इस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए इसके ट्रीटमेंट पे काम करना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने एनालिसिस की और एनालिसिस फाइंडिंग्स डाटा से उन्हें समझ में आया कि कौन सी ड्रग इस कोरोना डिजीज़ पे इफ़ेक्टिव होगी। तो इस तरीके से ड्रग या किसी डिजीज़ की डिस्कवरी होती है और फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए ड्रग को टेस्ट किया जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, जो कि है ड्रग डेवलपमेंट। आखिर रिसर्चर को ड्रग डेवलपमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? After research, after drug discovery, then researcher have to find about the drug development process, because from drug development researcher find the brief information about the drug, about its pharmacodynamic, about pharmacokinetics, how the drug is distributed, how the drug is metabolized, how the drug eliminated. So रिसर्चर्स इस तरीके से ड्रग की पूरी इंफॉर्मेशन जानते हैं बाय द हेल्प ऑफ डाटा, बाय द हेल्प ऑफ फाइंडिंग्स। साथ ही ड्रग डेवलपमेंट की हेल्प से रिसर्चर ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को भी जानते हैं। उस ड्रग का कोई ड्रग इंट्रैक्शन है किसी अदर ड्रग के साथ, वो भी उन्हें इसी डाटा एनालिसिस से पता चलता है। ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, ड्रग के थेरेपेटिक एक्शंस क्या है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक रिसर्चर को ड्रग डेवलपमेंट के थ्रू ही पता चलती है। नेक्स्ट प्रोसेस होती है प्री क्लिनिकल ट्रायल। प्री क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है? व्हाट इज़ प्री क्लिनिकल ट्रायल? प्री क्लिनिकल ट्रायल, इट इज़ द एक्सपेरिमेंट which conduct on the animal, on laboratory animal, that is rat and mice. जब प्री क्लिनिकल ट्रायल हो जाता है, देन जो भी डाटा फाइंडिंग्स वो सारे रिव्यू के लिए जाते हैं और अप्रूवल के लिए जाते हैं टू द रेगुलेटरी अथॉरिटी। हु इज़ द रेगुलेटरी अथॉरिटी? द CDSCO. What is CDSCO? CDSCO means Central Drug Standard Control Organization. CDSCO is a regulatory authority who review all the data findings and giving the approval for the next phase of the clinical trial. Okay, right? Then उसके बाद after approval, next clinical trial is going to be start. What is clinical trial? Clinical trial, it is the experiment which conducts on the human volunteer. Okay, there are many phases of clinical trial: phase 1, phase 2, phase 3 and phase 4, which we will discuss later in next session. After clinical trial, next फिर से डाटा एंड जो भी फाइंडिंग्स हमें मिली है वो सारे रेगुलेटरीज के पास जाते हैं फॉर द रिव्यू एंड फॉर द अप्रूवल। नेक्स्ट जब हमें अप्रूवल मिल जाता है रेगुलेटरी से, फिर ये ड्रग हमारे मार्केट में आते हैं फॉर द पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। तो ये है एक ओवरऑल प्रोसेस ऑफ द क्लिनिकल रिसर्च। हमने भी बार बार बोला है कि न्यू ड्रग, आखिर ये न्यू ड्रग क्या है? बेसिकली न्यू ड्रग वैसे ड्रग को कहा जाता है जो ड्रग पहले से मार्केट में प्रेजेंट नहीं है, जो कि न्यूली डिस्कवर्ड किया गया हो। दूसरा, और क्या क्या चीज़, कौन कौन से क्राइटेरिया को हम बोल सकते कि ये न्यू ड्रग है? अगर हमने कोई न्यू कॉम्बिनेशंस बनाया है ड्रग का किसी और ड्रग के साथ, तो और ये कॉम्बिनेशन मार्केट में प्रेजेंट नहीं है, तो वैसे ड्रग को हम क्या बोलेंगे? न्यू ड्रग। या फिर कोई वो ड्रग जो पहले से ही एग्जिस्टिंग है बट उसकी इंडिकेशंस न्यू हैं, तो वैसे ड्रग को भी हम बोलेंगे न्यू ड्रग। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई एक ड्रग है जो पहले कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के लिए यूज़ होता था, कार्डियोवैस्कुलर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता था, बट अब
उसी सेम ड्रग को जब फिर से उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया कि ये सेम ड्रग कैंसर्स को भी ट्रीट कर रहा है, then that means here indication is new, that means this drug is new for the cancer treatment. Okay, तो इस तरीके से यहाँ पे बताया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है कि कौन सा ड्रग न्यू है या कौन सा ड्रग न्यू नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल रिसर्च एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस। क्लिनिकल रिसर्च, जैसा कि अभी आप लोगों ने जाना कि क्लिनिकल रिसर्च क्या है। यहाँ पे क्लिनिकल रिसर्च कोई न्यू नॉलेज को क्रिएट कर रही है, कोई न्यू डिस्कवरी कर रही है, कोई न्यू मेडिकल डिवाइस बना रहे हैं। बट क्लिनिकल प्रैक्टिस क्या कर रही है, क्लिनिकल प्रैक्टिस ओनली प्रोवाइड द मेडिकल केयर, दे ओनली प्रोवाइड मेडिकल केयर, they are not creating any new knowledge or not creating any medical device, not creating any new invention. But clinical research, they are creating new invention. Okay, second one is clinical practice only, it is a individualized treatment, it is a individualized treatment. क्लिनिकल प्रैक्टिस एक पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है, बट क्लिनिकल रिसर्च इट इज ए सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन. Okay, it follows the protocol, it follows the investigational brochure, but clinical practice it only follows the existing standards of care guidelines. It clinical practice only follow the standards of the guidelines for the medical care. Okay, clinical practice only uses the existing treatment for the existing disease. जो भी एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट पहले से ही मार्केट में प्रेजेंट है फॉर द एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए, सिर्फ उसी नॉलेज को लेके क्लिनिकल प्रैक्टिस मेडिकल प्रोवाइड करती है, मेडिकल केयर प्रोवाइड करती है. बट क्लिनिकल रिसर्च, नाउ क्लिनिकल रिसर्च इट इज completely new. Okay, so this is the basic information of the clinical research for today. Now we conclude. Thank you.